हाय एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। अभी रिसेंटली एक नया इंडेक्स आया है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अब ये इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को, टॉप कंट्रीज कौन कौन सी है और इस इंडेक्स में क्या क्या चीजें कवर होती है उनके रिगार्डिंग जानेंगे। और ये रिपोर्ट क्या बोल रही है, कौन से कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, इनके रिगार्डिंग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स जो है ये बेस है कि किस देश में कितने टफ रूल्स बने हैं, कितने जो है एक स्ट्रिक्ट रूल बने हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अराउंड। तो उस बेस पे जो है देश की रैंकिंग होती है। अगर यहाँ पे बात करें कौन सा रिलीज कर रहा है, कौन रिलीज करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को, दैट इज यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इनसेट। तो ये तीनों मिला के जो है इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। तो इस इंडेक्स में अगर बात करें टॉप लेवल की कंट्रीज कौन सी है आज की डेट में, सबसे टॉप पे है दैट इज यूएसए, फॉलोड बाय यूके एंड देन फ्रांस। ये है टॉप 3 कंट्रीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। अगर आप इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो आउट ऑफ 55 इकोनॉमीज इंडिया की रैंकिंग जो है 42nd रही है। लास्ट ईयर भी सेम थी इंडिया की अगर आप रैंकिंग की बात करें। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें, क्या क्या चीजें इसमें आती है, कौन सी चीजें इसका हिस्सा है, कॉपीराइट की बात करें, पेटेंट की, ट्रेडमार्क की, जीआई टैग की अगर बात करें, सेम इज द केस इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करें, डाटाबेस राइट की बात करें, परफॉर्मेंस राइट की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है। यहाँ पे जीआई टैग भी आएगा। जीआई टैग में सबसे पहले जीआई टैग मिला था जो है दार्जिलिंग टी को इन 2003, और अब जो है बहुत सारी चीजों को इंडिया में जो है जीआई टैग में ऐड किया गया है। अगर बात करें कॉपीराइट की तो आपने देखा होगा कि जैसे म्यूजिक अगर आप ऐड करते हो यूट्यूब वीडियो पे तो उस टाइम पे डायरेक्ट कॉपीराइट लग जाता है। कॉपीराइट मींस किसी और का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप उसमें। सेम इज द केस पेटेंट। पेटेंट की अगर बात करें तो इन्वेंशन, अगर आप कोई इन्वेंट कर रहे हो चीज तो आप उसका पेटेंट क्लेम करते हो कि ये जो है चीज मेरे द्वारा इन्वेंट की गई है। अगर यहाँ पे ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क एक प्रकार का सिंबल है जो यहाँ पे इंडिया में आईएसआई जो है ग्रांट करता है। सेम इज द केस, जो एक प्रकार का सिंबल किसी इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, किसी नेशन का भी हो सकता है, तो एक प्रकार का ट्रेडमार्क है। इंडस्ट्रीज का भी हो सकता है ट्रेडमार्क, उस सेंस में यूज हो रहा है। इंडस्ट्रियल डिजाइन जो है ये भी जीआई टैग में अगर बात करें ये भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है। सेम इज द केस विद डाटा राइट कि डाटाबेस राइट जो है आप क्लेम कर सकते हो, परफॉर्मेंस राइट क्लेम कर सकते हो, तो ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पार्ट है। अब बात करते हैं कि ये इंडेक्स बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे 20 ऐसी इकोनॉमीज देखने को मिली जहां पे प्रोग्रेस देखने को मिली रैंकिंग में। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें ब्राजील की, सऊदी अरेबिया की, नाइजीरिया की, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर होती हुई दिखी है इन इकोनॉमीज की। सेम इज द केस 27 इकोनॉमीज ऐसी मिली है देखने को जिनकी परफॉर्मेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है, और इंडिया भी वन ऑफ दोज इकोनॉमी है जहां पे पिछले कुछ सालों से इंप्रूवमेंट बहुत ही कम रही है। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कि 8 ऐसी इकोनॉमीज है जिनकी रैंकिंग डिक्रीज हुई है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इसमें इक्वाडोर को मिला के 8 ऐसी इकोनॉमीज देखने को मिली है जिनकी रैंकिंग जो है हमें डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की जहां तक बात है। अगर इंडिया की बात करें ओवर द ईयर परफॉर्मेंस कैसी रही है, इंडिया की परफॉर्मेंस 2019 में 36 रैंक था, 2020 में 40 रैंक था, 2021 में 40 रैंक था, 2022 में 43rd रैंक था एंड 2023 में 42nd रैंक था, और 2024 में भी इंडिया का रैंक जो है 42nd ही रहा है। तो एक प्रकार का कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि इंडिया जो है इंप्रूव नहीं कर रहा है, उतने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। अगर बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जहां पे कॉपीराइट की बात करें, ट्रेडमार्क की बात करें, पेटेंट की बात करें, जीआई टैग की बात करें, इंडस्ट्रियल डिजाइन की बात करें, तो इस प्रकार के रूल एंड रेगुलेशन जो है स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, ताकि इंडिया की पोजीशन जो है थोड़ी इंप्रूव हो सके। तो ये एक प्रकार का कॉज ऑफ कंसर्न है। तो इस रिगार्डिंग जो है ये रिपोर्ट बात कर रही है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दैट इंफॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।